दोस्तों, सोचो आप एक नई दुनिया में आए हो। दिल में सपना है कि अवेकनिंग के दिन कोई ड्रैगन निकलेगा, फीनिक्स निकलेगा, या कम से कम ऐसा बीस्ट निकलेगा जिसे देखकर लोग इंप्रेस हो जाए। लेकिन हमारे हीरो की किस्मत ने शायद छुट्टी ले रखी थी। पूरे बीस्ट टेमिंग वर्ल्ड में आज अवेकनिंग का दिन था। हर तरफ एक्साइटमेंट थी। किसी को लग रहा था वो फ्यूचर का किंग बनेगा, किसी को लग रहा था उसका बीस्ट पूरी दुनिया हिला देगा, और हमारा हीरो भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। लेकिन रिजल्ट आया और सीधा दिल पर बुलडोजर चला गया। भाई को मिला एक डेड एग। हां दोस्तों, डेड एग मतलब बीस्ट टू छोड़ो, अंडे ने हेलो तक नहीं बोला। पूरा स्कूल हंस हंस कर पागल हो गया। टीचर भी ऐसे देख रहे थे जैसे सिस्टम एरर आ गया हो। और हमारा हीरो कर्ज में डूबा हुआ। मां बाप पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। सर पर 30 लाख का कर्ज, और अब अवेकनिंग में भी फेल। मतलब जिंदगी ने कॉम्बो ऑफर चालू कर रखा था। लेकिन असली मुसीबत तो अभी स्टार्ट हुई थी। रात का टाइम था, बारिश हो रही थी। नॉर्थ सिटी की एक अंधेरी गली में हमारा हीरो उड़ता हुआ जाकर दीवार से टकराया। नहीं दोस्तों, ये कोई सुपर पावर वाली लैंडिंग नहीं थी। किसी ने भाई को पीट कर बेसबॉल बना दिया था। सामने खड़ा था एक टकला गुंडा। ऐसा टकला कि स्ट्रीट लाइट बंद हो जाए तो उसके सर से रिफ्लेक्शन आ जाए। हाथ में अलोई बेसबॉल बैट। बैट से खून टपक रहा था, और उसके पीछे खड़ा था उसका बीस्ट, आयरन स्किन वाइल्ड बोर। एक ऐसा सुअर जो जिम मेंबरशिप और प्रोटीन पाउडर दोनों खा गया लगता था। टकला गुंडा मुस्कुराया और बोला, पैसे नहीं है, बीस्ट नहीं है, अब तेरी जिंदगी की वैल्यू भी नहीं है। ये बोलकर उसने हमारे हीरो की कलाई पर पैर रख दिया और जोर से दबा दिया। दर्द इतना था कि चिल्लाना भी मुश्किल हो गया। हीरो सिर्फ तड़प सकता था। टकला गुंडा फिर बोला, आज तेरा अवेकनिंग डे था ना? पूरे शहर में तेरे डेड एग का मजाक चल रहा है। वाह बेटा वाह, आज तो तू ऑफिशियली फेलियर बन गया। और दोस्तों, ये बोलकर उसने अपने आयरन स्किन वाइल्ड बोर को इशारा कर दिया। सुअर ने जमीन खुरचनी शुरू कर दी। आंखें सीधा हमारे हीरो पर टिक गई। अगला सेकंड और सीधा गेम ओवर स्क्रीन आने वाली थी। दोस्तों, जब आयरन स्किन वाइल्ड बोर हमारे हीरो की तरफ दौड़ा, तब सिचुएशन ऑफिशियली खराब हो चुकी थी। ना पावर, ना बीस्ट, ना बैकअप, और न ही कोई हीरो एंट्री देने वाला दोस्त। मतलब भाई का रिस्पॉन पॉइंट भी सेट नहीं था। लेकिन तभी हीरो के सीने से गिरा हुआ डेड एग अचानक हिलने लगा, और उसी वक्त बेसबॉल बैट का एक वार हीरो के माथे को चीरता हुआ निकल गया। खून की बूंदें सीधा उस डेड एग पर गिर गई। और फिर एक अजीब सी बात हुई। खून नीचे गिरा ही नहीं, अंडे ने उसे सीधा अब्सॉर्ब कर लिया। बिल्कुल उस दोस्त की तरह जो कभी पैसे वापस नहीं करता। अगले ही पल हीरो के दिमाग में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी, हाई कंपैटिबिलिटी जीन सैंपल डिटेक्टेड, होस्ट लाइफ इन डेंजर, मैंडेटरी एक्टिवेशन प्रोग्राम स्टार्टिंग। हमारा हीरो तुरंत होश में आ गया। उसने आंखें खोली और देखा डेड एग लाल रोशनी से चमक रहा था। टकला गुंडा अभी भी अपने सुअर को ऑर्डर दे रहा था, इसका पेट फाड़ दो। सुअर और तेज दौड़ा। बस कुछ ही दूरी बची थी, और फिर क्रैक, डेड एग टूट गया। अब दोस्तों, यहां नॉर्मल कहानियों में ड्रैगन निकलता, फीनिक्स निकलता, या कम से कम कोई ऐसा बीस्ट निकलता जो पोस्टर पर अच्छा लगे। लेकिन हमारे हीरो की किस्मत नॉर्मल थोड़ी थी। अंडे से निकला एक मच्छर। हां दोस्तों, एक असली वाला मच्छर। ना ड्रैगन, ना टाइगर, ना वुल्फ, बस एक मच्छर। इतना छोटा कि अगर हवा तेज चल जाए तो शायद खुद कंफ्यूज हो जाए कि किधर जाना है।
एक सेकंड के लिए तो लग रहा था सिस्टम भी मजाक कर रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन आया, एफ रैंक ब्लड सकिंग मॉस्किटो, स्पेशल एबिलिटी इग्नोर डिफेंस, स्पेशल एबिलिटी डेडली पॉइजन। हीरो की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि साइज छोटा था, लेकिन डिस्क्रिप्शन डेंजरस थी, और गेम में डिस्क्रिप्शन कभी झूठ नहीं बोलती। हीरो ने बिना टाइम वेस्ट किए ऑर्डर दिया, जा। मच्छर हवा में गायब हो गया। टकला गुंडा हंस पड़ा। उससे लगा शायद हीरो स्ट्रेस में पागल हो गया है, लेकिन अगले ही सेकंड मच्छर सीधा आयरन स्किन वाइल्ड बोर के कान के अंदर घुस गया। और फिर जो हुआ, उसने सबकी हवा निकाल दी। सुअर अचानक रुक गया, फिर उछला, फिर चीखा, फिर अपना सिर इतनी जोर से हिलाने लगा जैसे एग्जाम हॉल में आंसर याद आ गया हो। टकला गुंडा घबरा गया। अबे क्या हुआ तुझे? क्यों नाच रहा है? लेकिन सुअर आंसर देने की कंडीशन में नहीं था। उसकी आंखों में दर्द भर गया, मुंह से काला खून निकलने लगा, और धड़ाम, पूरा का पूरा बीस्ट जमीन पर गिर गया, डेड। सिर्फ कुछ सेकंड में टकला गुंडा वहीं जम गया। उसका दिमाग अभी भी लोडिंग स्क्रीन पर था। उसका अर्थ रैंक बीस्ट एक मच्छर ने मार दिया था, और यहीं से हमारे हीरो की असली कहानी शुरू हुई। दोस्तों, अब तक टकला गुंडा सोच रहा था कि उसने जिंदगी में सब कुछ देख लिया है, लेकिन आज उसके सामने उसका पूरा कॉन्फिडेंस आईसीयू में पड़ा हुआ था। उसका आयरन स्किन वाइल्ड बोर, जो एरिया का दादा था, जो दीवार तोड़ सकता था, जो आदमी को हवा में उड़ा सकता था, डब्लू एक मच्छर के हाथों स्वर्ग सिद्धर चुका था। और सबसे बड़ी बेइज्जती, मच्छर अब आराम से हीरो की उंगली पर बैठा अपने पंख साफ कर रहा था, जैसे बोल रहा हो, इजी था। टकला गुंडा का गला सूख गया। उसने कांपते हुए पूछा, ये तेरा बीस्ट है? हीरो धीरे से मुस्कुराया। हां। टकला गुंडा की शक्ल देखने लायक थी। भाई की पूरी दुनिया हिल चुकी थी। उससे लग रहा था शायद वो सपना देख रहा है, लेकिन सपना नहीं था। नोटिफिकेशन भी आ चुका था। अर्थ रैंक आयरन स्किन वाइल्ड बोर किल्ड, 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स ऑब्टेन्ड। और फिर एक और नोटिफिकेशन आया, वार्निंग, ब्लड मॉस्किटो हंग्री। हीरो ने अपनी उंगली पर बैठे मच्छर को देखा। उसका पेट हल्का लाल चमक रहा था, मतलब जनाब को और खाना चाहिए था। और सन्ने खड़ा था, फ्रेश बुफे। टकला गुंडा। हीरो ने धीरे से सर उठाया और उसकी तरफ देखा। ऐसी नजर जिसे देखकर आदमी अपनी पूरी लाइफ चॉइसेस पर सवाल करने लगे। हीरो बोला, जब आ ही गए हो, तू वापस क्यों जा रहे हो? मेरे मच्छर का पेट अभी नहीं भरा। यह सुनते ही टकला गुंडा का रंग उड़ गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। आखिर वो एक बड़ा गुंडा था, और सामने एक इंजर्ड स्टूडेंट। उसने जोर से चीखकर बेसबॉल बैट उठाया। साले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अटाकने लगी, आंखें बाहर निकलने लगी। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। और सबसे डरावनी बात, उसका शरीर धीरे धीरे सूखने लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड, और फिर धड़ाम, टकला गुंडा जमीन पर गिर गया। अब वो आदमी कम मम्मी ज्यादा लग रहा था। पूरा खून गायब, पूरा शरीर सूखा हुआ। नोटिफिकेशन तुरंत आया, अवेकन्ड ह्यूमन किल्ड, 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स ऑब्टेन्ड। हीरो धीरे से दीवार के सहारे बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने अपने मच्छर को देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। आखिरकार उसके पास ताकत आ गई थी, ऐसी ताकत जिसके लिए उस किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। और उसी पल उसने
अपने दिल में एक कसम खाई, अगर उसका मच्छर ऐसे ही इवॉल्व होता रहा तो एक दिन पूरी दुनिया उसके सामने झुकेगी। और दोस्तों, ये सिर्फ बिगिनिंग थी, असली तबाही तो अब एकेडमी में शुरू होने वाली थी। दोस्तों, अगली सुबह स्काई ब्लू बीस्ट एकेडमी के गेट के बाहर हमेशा की तरह मेला लगा हुआ था। महंगी गाड़ियां, रिच स्टूडेंट्स और उनके स्टाइलिश बीस्ट्स। किसी के पास शेर, किसी के पास भेड़िया, और कुछ लोग तो ऐसे पोज मार रहे थे जैसे एडमिशन नहीं, फिल्म फेयर अवार्ड लेने आए हो। और तब हमारा हीरो अपनी पुरानी साइकिल पर एंट्री मारता है, बिल्कुल सिंपल, ना बॉडीगार्ड्स, ना लग्जरी कार, ना बैकग्राउंड म्यूजिक, बस साइकिल और एटीट्यूड। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अकादमी में कुछ लोगों को दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने की बीमारी थी, और उनका प्रेसिडेंट था लुक्खा लाल, अकादमी का सर्टिफाइड चमचा। ये बंदा खुद कम बोलता था, लेकिन अपने बॉस की तारीफ में पीएचडी कर रखी थी। जैसे ही उसने हीरो को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, आज का एंटरटेनमेंट खुद चलकर आ गया। वो अपने दोस्तों के साथ हीरो के सामने आ गया और जोर से बोला, अरे देखो देखो, हमारे डेढ़ एक महाराज आ गए। पूरा ग्रुप हंसने लगा। एक बोला, कल बीस्ट निकला था या हवा? दूसरा बोला, मुझे लगता है अंडे ने रिजाइन कर दिया था। सब जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन हीरो जीरो रिएक्शन, बिल्कुल जीरो, जैसे सामने इंसान नहीं, एडवर्टाइजमेंट चल रही हो। ये देखकर लुक्खा लाल को मिर्ची लग गई। उसने हाथ हिलाया और उसका बीस्ट आगे आ गया, एक बड़ा सा मैजिक एप। बंदर इतना बड़ा था कि जिम वाले उस देखकर मेंबरशिप फ्री दे देंगे। मैजिक एप ने आकर सीधा रास्ता रोक लिया। लुक्खा लाल बोला, अकादमी के अंदर जाना है तो मेरे बंदर के पैरों के बीच से रेंग कर जा। पूरा क्राउड फटकर हंस पड़ा। कुछ लोग तो मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग भी करने लगे। उन्हें लगा आज फ्री कॉमेडी शो मिलेगा, लेकिन हीरो रुक गया। उसने पहली बार बंदर को देखा, फिर अपनी उंगली हल्का सा रगड़ी। ये उसकी अटैक करने से पहले वाली आदत थी। उसकी स्लीव के अंदर बैठा ब्लड मॉस्किटो भी समझ गया, बॉस का मूड खराब है, बस अब किसी की बात लगने वाली है। हीरो कैलकुलेट कर रहा था, बंदर की आंख पहले फोड़ू या दिमाग। तभी एक ठंडी और घमंडी आवाज सुनाई दी, रास्ता छोड़ो। पूरा माहौल एक सेकंड में शांत हो गया। सब लोग साइड हट गए, जैसे प्रिंसिपल इंस्पेक्शन पर आ गया हो। एक लग्जरी फ्लाइंग कार धीरे से रुकती है और उसमें से उतरता है प्रिंस ड्रैगन वाला, अकादमी का सुपरस्टार, रिच, पावरफुल और एटीट्यूड में वर्ल्ड चैंपियन। उसके कंधे पर बैठा था एक एस रैंक ड्रैगन। ड्रैगन भी इतना घमंडी लग रहा था जैसे ईएमआई पर आसमान खरीद रखा हो। लुक्खा लाल का चेहरा तुरंत चमचा मोड में कन्वर्ट हो गया। प्रिंस भाई, मैं तो बस इस लूजर को सबक सिखा रहा था। प्रिंस ड्रैगन वाला ने हीरो को एक सेकंड देखा, फिर बोला, शेर कभी सड़क के कुत्तों की परवाह नहीं करता। आज ट्रायल का दिन है, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। ये बोलकर वो आगे निकल गया। सब लोग उसकी बात सुनकर इंप्रेस हो गए, लेकिन हीरो वही खड़ा रहा। उसकी नजर ड्रैगन पर टिक चुकी थी और उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान जिसे देखकर इंश्योरेंस कंपनी भी प्रीमियम बढ़ा दे। हीरो ने मन ही मन कहा, ड्रैगन बड़ा अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा खून कम है। और दोस्तों, उसी वक्त प्रिंस ड्रैगन वाला को पता भी नहीं था कि उसका ड्रैगन फ्यूचर में मेनू कार्ड पर आ चुका है। दोस्तों, अकादमी का ड्रामा खत्म होते ही हीरो सीधा ट्रायल फॉरेस्ट की तरफ निकल गया। बाकी स्टूडेंट्स ग्रुप बना रहे थे, कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा था, कोई बीस्ट को मोटिवेट कर रहा था, और कुछ लोग तो ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे कल ही मॉन्स्टर हंटर का वर्ल्ड कप जीतकर आए हों। लेकिन हमारा हीरो डब्लू अकेला जंगल के अंदर घुस गया, क्योंकि उसका गोल बिल्कुल अलग था। यूज मार्क्स नहीं चाहिए थे, यूज आर्मी चाहिए थी। एक ऐसी आर्मी जो देखते ही लोगों का ब्लड प्रेशर और ब्लड दोनों कम कर दे। जंगल के अंदर पहुंचते ही उसके सामने सिस्टम पैनल खुल गया।
करंट इवोल्यूशन पॉइंट्स 60। करंट बीस्ट ब्लड मॉस्किटो। करंट मिशन फर्स्ट स्वार्म स्क्वाड क्रिएट करो। रिवॉर्ड अप फ्यूचर तबाही। हीरो मुस्कुराया। चलो शुरू करते हैं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ब्लड मॉस्किटो बाहर आ गया। छोटा सा, सीधा सा और देखने में बिल्कुल इनोसेंट। लेकिन दोस्तों, ये वही इनोसेंट लुक था जो हॉरर मूवी के भूत का भी होता है। हीरो ने सामने घास खा रहे एक विंड रैबिट की तरफ इशारा किया। जाओ, बस इतना ही बोला। अगला सेकंड ब्लड मॉस्किटो लाल बिजली की तरह उड़ा। रैबिट को कुछ समझ ही नहीं आया। डब्लो अभी घास चबा ही रहा था और इधर उसकी लाइफ का लास्ट अपडेट इंस्टॉल हो गया। मच्छर ने सीधा अटैक किया। पॉइजन इंजेक्ट। रैबिट फ्रीज। गेम ओवर। नोटिफिकेशन आया। विंड रैबिट किल्ड। इवोल्यूशन पॉइंट्स +2। हीरो ने पैनल देखा और मुंह बना लिया। बहुत स्लो है सच में। इस स्पीड से आर्मी बनाने में रिटायरमेंट आ जाती। तभी सिस्टम ने सजेशन दिया, 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स स्पेंड करके स्प्लिट फीचर अनलॉक करना चाहते हैं। हीरो की आंखें चमक गई। बस इसी का इंतजार था। क्लिक। फीचर एक्टिवेट। और फिर ब्लड मॉस्किटो का पेट अचानक फूलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे भाई ने बफे में ओवर ईट कर लिया हो। कुछ सेकंड बाद उसने छोटे छोटे अंडे दिए और उन अंडों से निकल आए 10 नए ब्लड मॉस्किटो। हीरो कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। अब बात बन रही थी। अब एक मच्छर नहीं था, अब गांग बन गया था। 11 खूनी मच्छर हवा में घूम रहे थे। हीरो ने दोनों हाथ पीछे बांधे, बिल्कुल विलन स्टाइल में, और बोला, जाओ, जो भी जिंदा मिले उसका इंटरव्यू ले लो। अगले ही सेकंड 11 मच्छर जंगल में फैल गए और फिर जो हुआ उससे जंगल की पॉपुलेशन डिपार्टमेंट को हार्ट अटैक आ जाता। कोई चूहा बच नहीं रहा था, कोई सांप बच नहीं रहा था, कोई खरगोश बच नहीं रहा था। हर तरफ सिर्फ भिन्न और फिर साइलेंस। नोटिफिकेशन की बारिश शुरू हो गई। इवोल्यूशन पॉइंट्स +1, इवोल्यूशन पॉइंट्स +2, इवोल्यूशन पॉइंट्स +3, इवोल्यूशन पॉइंट्स +5। नंबर्स इतनी स्पीड से बढ़ने लगे जैसे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर फेक प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखा रहा हो। सिर्फ आधे घंटे में 11 मच्छर बन गए, 100 मच्छर। और हीरो के सामने हवा में एक काला क्लाउड तैर रहा था। दोस्तों, अब ये मच्छर नहीं रहे थे, ये उड़ती हुई इनकम टैक्स रेड लग रहे थे। हीरो ने पैनल देखा, 500 इवोल्यूशन पॉइंट्स, और तब उसके सामने एक नया ऑप्शन आया, इवोल्यूशन अवेलेबल, ब्लड एम्परर मॉस्किटो। रिक्वायरमेंट लेवल 1 बीस्ट ब्लड। हीरो ने स्क्रीन देखी, फिर जंगल की गहराई की तरफ देखा और मुस्कुराया। मतलब अब बड़े शिकार का टाइम आ गया। लेकिन उसी वक्त जंगल की अंदर की तरफ से एक लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ, आयरन आर्मर राइनो पागल हो गया है। हीरो रुक गया, फिर मुस्कुराया, क्योंकि उसने सिर्फ लड़की की चीख नहीं सुनी थी, उसने सुना था, फ्री इवोल्यूशन मटेरियल अवेलेबल।